1 लाख? नहीं नहीं नहीं। 2 लाख? नहीं 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 नहीं। हिम्मत कैसे हुई केजरीवाल? बाहुबली बोलना जरूरी होता है, ये लोग टर्न ऑन हो जाते हैं उससे। और तुम्हें क्या लगता है अतीक का मामला इतना लंबा क्यों चला? फिर नंग धड़ंग कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अरे अब क्या हिलाएंगे वहां पर? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? रेसलर बेटियां जंतर मंतर पर धरना करने को मजबूर हैं। 7 women wrestlers have filed sexual harassment complaint against Federation Chief Brijbhushan Sharan Singh. दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के एथलीट्स एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेट मी रिपीट, एक बार फिर से। वी वांट जस्टिस पार्ट 2। अब ये कुछ महीने पहले की बात है, मैं आपकी मेमोरी में थोड़ा रिफ्रेश बटन दबाता हूं, आप वीडियो में थोड़ा लाइक बटन दबा दो। 3 महीने पहले दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर देश के कई सारे रेसलर्स, जिनमें से ओलंपिक मेडलिस्ट भी शामिल थे, वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे। और 7 फीमेल रेसलर्स ने WFI के प्रेसिडेंट पर, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इनमें से एक माइनर भी थी। अब इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं ये बीजेपी के MP और WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह, बाहुबली नेता। बाहुबली बोलना जरूरी होता है, ये लोग टर्न ऑन हो जाते हैं उससे। और तुम्हें क्या लगता है अतीक का मामला इतना लंबा क्यों चला? अब जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके बाद जांच कमेटी बैठाई गई थी, आश्वासन दिया गया था और रेसलर्स ने अपना प्रोटेस्ट बंद कर दिया था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, रेसलर्स एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा था कि इन 3 महीनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनफैक्ट एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। यहाँ जहां बुलडोजर चल रहा था वहां ई-रिक्शा तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कमेटी ने 4 हफ्तों का टाइम दिया था जी, 3 महीने हो गए हैं। अब इस केस की हेडलाइन अगर सुनो तो ओलंपिक मेडलिस्ट को दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में FIR तक नहीं हुई है। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, आपको सुनते हुए नहीं आ रही। खैर, ऑनलाइन दलीलें पेश की जाए माय लॉर्ड। सीताराम येचुरी जी ने लिखा, दीज आर ओलंपिक रेसलर्स हु हैव डन इंडिया प्राउड। वी हैव अपलॉडेड, हेल्ड एंड फेटेड देम व्हेन दे वन मेडल्स एंड ब्रॉट इंडिया ग्लोरी। इट्स अ शेम दैट वी कैन नॉट डिलीवर देम जस्टिस। फिर जब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं PT उषा, उन्होंने बोला कि भाई ये रेसलर्स इमेज खराब कर रहे हैं, तो मेघनाथ ने ट्वीट किया कि प्रोटेस्ट इज टार्निशिंग इमेज बट सिटिंग प्रेसिडेंट harassing wrestlers is a matter of pride. न्यू इंडिया ओनली। आम जनता की बात पढ़ते हैं। किसी ने बोला कि अरे इनकी कोई सुन क्यों नहीं रहा? शिवा पंडित ने लिखा, पूरा देश पहलवानों के साथ है। सागर चौधरी ने लिखा, इनके आंसू खिलाड़ियों की हालत बयां करते हैं। मोइन ने लिखा, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलवानों की जीत जरूर होगी इंशाल्लाह। एंड सर्विस क्वीन ने लिखा, अवेलेबल नाउ बेबी। सॉरी, ये पेटीएम वाली है, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इन रेसलर्स के सपोर्ट में देश के अन्य एथलीट भी आए। नीरज चोपड़ा ने लिखा, इट हर्ट्स मी टू सी आवर एथलीट्स ऑन द स्ट्रीट्स डिमांडिंग जस्टिस। दे हैव वर्कड हार्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रेट नेशन एंड मेक अस प्राउड। अथॉरिटीज मस्ट टेक क्विक एक्शन टू इंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड। अभिनव बिंद्रा ने लिखा, एज एथलीट्स वी ट्रेन हार्ड एवरी डे टू रिप्रेजेंट अ कंट्री ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इट इज डीपली कंसर्निंग दैट आवर एथलीट्स आर फाइंडिंग इट नेसेसरी टू प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स रिगार्डिंग द एलिगेशन ऑफ harassment in the Indian wrestling administration. We must ensure that the issue is handled properly with the concerns heard and addressed fairly and independently. ये दोनों इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनके अलावा भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे कि उर्मिला मातोंडकर, सोनू सूद, रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, अगर कंट्रोवर्सी की रेसिपी बताऊं तो थोड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट लीजिए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, उसके साथ पावर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा वो भी, थोड़ी शर्म नहीं, थोड़ी बेशर्मी डालिए, थोड़ा एम्बैरेसमेंट और पूरा डिसअपॉइंटमेंट, न्यू इंडिया की रेसिपी तैयार। अब इसमें चौंकाने वाला मामला यह है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद, इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद, 3 महीने के बाद, जांच कमेटी बैठने के बाद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आया, FIR तक दर्ज नहीं हुई। अच्छा, यहां पर बृजभूषण के इस्तीफे यानी कि रेजिग्नेशन का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि आप इस्तीफा दो। उन्होंने कहा, हम इस्तीफा तो नहीं देंगे। पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। और नॉर्मली ऐसे मामलों में इस्तीफा मांगा नहीं जाता, सामने से आ जाता है ऑन मोरल ग्राउंड्स। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। चाहे किसान प्रोटेस्ट में आप टेनी साहब का मसला ले लो या इनका, इस्तीफा तो ये लोग नहीं देते क्योंकि पहले पब्लिक आउटरीच का डर और पब्लिक सेंटिमेंट की एक रिस्पेक्ट होती थी। बट नाउ गिवन कि हमने हुकूमत को इतनी क्लीन चिट दे दी है कि इन लोग को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे नेता लोग भी समझ गए हैं कि अब वो कुछ भी कर लें, कहीं भी बुलडोजर चला दें, किसी का भी एनकाउंटर कर लें, कहीं भी हैरेसमेंट कर लें, कितनी भी हत मचा लें, पब्लिक कहेगी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, आएंगे तो मोदी जी। मैं बोल दिया, मैं भी पेला जाऊंगा किसी दिन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली मेट्रो में, जहां किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, बस सीट नहीं मिलती, आजकल सब कुछ मिल जाता है। आपको ये याद है, इस हफ्ते इसका भी रिकॉर्ड टूटा है और एक वीडियो वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि मेट्रो के अंदर एक लड़का, कैसे बताऊं, फैमिली शो है, मतलब हस्त मैथुन कर रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। डेली मेट्रो ऑन अ सीरियस नोट पोर्नहब को कंपटीशन दे रहा है अब सीधा। और भी कई सारी वीडियो हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा, बस इतना समझ लो कि जो प्राइवेट में लोग नहीं कर पाते पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है अब वो। ऐसा ही चलता रहा ना तो मेट्रो में कार्ड नहीं वीपीएन के द्वारा एंट्री होगी। मतलब कोई कुछ भी नाच ले रहा है, कोई कुछ भी पहन ले रहा है, कोई कुछ भी हरकत कर ले रहा है। जीडी बख्शी का एक सवाल आता है दिमाग में, ये कोई कर रहा है? मेरे को बस इतना पूछना है कि इतनी हवस लाते कहां से हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्या वक्त आ गया है भाई साहब, सारी अंतिम चरम सीमाएं पार कर दी इन बालकों ने। मेट्रो को कोटा समझ रखा है। पहले हाथ पकड़ते थे, हमने कहा ठीक है, फिर चुम्मा चाटी शुरू कर दी, जाने दिया, फिर नंग धड़ंग कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अरे अब क्या हिलाएंगे वहां पर? नहीं मैं नहीं मानता, नहीं 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 नहीं, हे राम हे भगवान। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी न्यूज़पेपर, भगवान के नाम पे लाइक, अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब कर दे बाबा। ऐसे नहीं बढ़ते फॉलोअर्स। वो है तुम्हारे पास वो क्या कहते हैं उसको, कंटेंट है, क्लीवेज तो नहीं है। नाच के दिखाओ, कच्चा बादाम करो। चलो नाचना तो नहीं आता माई बाप। प्रैंक वीडियो बनाया कभी? प्रैंक वीडियोस सच अ डिसअपॉइंटमेंट। बोलो हे गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, हे गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। तुमसे ना हो पाएगा, निकला से। कैसे बनूंगा मैं कंटेंट क्रिएटर? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक। पहली न्यूज इज रादर डिप्रेसिंग वन। जब छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में एक माओइस्ट हमला हुआ जिसमें 11 लोगों की जान गई और हमारी सेना के 10 जवान शहीद हो गए। हमले में 50 किलो आईईडी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट इतना बुरा था कि जो चीज अंदर आई उसके परखच्चे उड़ गए और जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा हो गया। अब ये पहला नक्सलवादी हमला नहीं है। ये वाले जो हमले होते हैं ज्यादातर न्यूज में नहीं आते, बट पिछले दशकों में ऐसे कई सारे हमले हुए हैं जिनमें हमने कई सारे सेना के जवानों को खोया है। अब ये नक्सलवादी कौन होते हैं, इनका एजेंडा क्या होता है, बेसिकली पूरी हिस्ट्री क्या है नक्सलवाद की, अगर आप जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएं। चलो अगली न्यूज भी आपको आर्मी से रिलेटेड ही बता देता हूं और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ध्यान से सुनना। सीपरी बाजार नहीं, ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने इस हफ्ते एक रिपोर्ट निकाली और दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग देखी, यानी कि कौन सा देश अपने मिलिट्री पे, अपनी आर्मी पे, अपने डिफेंस फोर्सेस पे कितना खर्चा करता है। रिपोर्ट ने बताया कि अगर मिलिट्री पर खर्चे की बात करें तो भारत दुनिया के सारे देशों में चौथे स्थान पर आता है, ओनली बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड रशिया। और ये जायज भी है क्योंकि भारत ने इसी साल के बजट में 5.25 लाख करोड़ मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए एलोकेट किया था। और अपने बाही खाते का इतना बड़ा अमाउंट डिफेंस फोर्सेस पर खर्च करने का रीजन भी रिपोर्ट में ही बताया गया है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और चाइना, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं और दोनों के साथ हमारे बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं। तो इंडिया इन दिनों अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट अपग्रेड पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट में 2 और नोट करने लायक पॉइंट है, वो भी सुन लो। पहला ये कि इस लिस्ट में जो टॉप 5 देश हैं, मतलब कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया, इन 5 देशों के पास दुनिया भर की मिलिट्री स्पेंडिंग का आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। मसलन के तौर पे अगर दुनिया भर के देश 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पे, तो ये 5 देश कुल मिला के इन्हीं का हिस्सा 63 करोड़ है। और दूसरा ये कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में टेंशंस बढ़े हैं और ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 3.5% से बढ़कर अब $2000 बिलियन के पार पहुंच चुका है। लेट मी रिपीट दैट नंबर, $2000 बिलियन। मतलब दुनिया भर में हथियार की सौदेबाजी बहुत हो रही है और वो दिखता भी है, क्योंकि सच बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। अच्छा, कि आपको फ्राइज पसंद है? पसंद तो होंगे, झूठ मत बोलो। पैरी पैरी खाते हो, ऐसी थोड़ी तोड़ निकल रही तुम्हारी। और अगर आपको फ्राइज खाना पसंद है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। उतना एग्जैक्ट कुछ नहीं है, तो क्लिकबेट के लिए बोल दिया मैंने। बट रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसने फ्राइड फूड्स यानी कि तला भुना खाना और मेंटल हेल्थ के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पाया है। चाइना की रिसर्चर्स ने लगभग 1.5 लाख लोगों को सैंपल किया और उन पर लगभग 11 साल तक रिसर्च की, उनके फूड हैबिट्स और उनके मेंटल हेल्थ को स्टडी किया और पाया कि जो लोग तला भुना खाते हैं, स्पेसिफिकली फ्राइज, उनके लिए डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क 12% से बढ़ जाता है। एंड कंसीडरिंग कि स्टडी का जो सैंपल साइज है 1.5 लाख लोग, ये बहुत बड़ा है, तो यू कैन बेट इट इज ट्रू। तो अगर आपको आगे से खुश रहना है तो फ्राइज मत खाना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लो खुश टॉकिंग, आप तो मत ही बोलो। अगली खबर आती है हमारी रोड से। अरे अरे अरे, क्या हो गया? पानी पिलाओ इसको। रोड्स, जिनको आर्टरीज ऑफ अ कंट्री भी कहा जाता है, हमारे देश में उनका एक्सपेंशन तो हुआ है।
सड़कें तो बनी हैं, फिर चाहे आप सड़क पे आ गए हो। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बने हैं। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे देश का जो टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का है, तो मतलब 1/3 इसका सिर्फ पिछले 9 सालों में बना है। एंड ऑब्वियसली इसका एक बड़ा क्रेडिट आप नितिन गडकरी को दे सकते हो, हमारे देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक ऐसे नेता जो लाइमलाइट के पीछे रहते हैं, ज्यादा बयानबाजी नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं बेसिकली। खैर ये थी न्यूज, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, भारतमाला प्रोजेक्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप पढ़ सकते हो। एंड लास्ट न्यूज इज फ्रॉम पॉलिटिक्स। शिरोमणि अकाली दल के लीडर प्रकाश सिंह बादल, हमारे देश के एक बहुत वेटरन पॉलिटिशियन, उनकी इस हफ्ते 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के सीएम रहे थे, 70 साल से लंबा इनका करियर था, और सिर्फ पंजाब की ही नहीं देश की पॉलिटिक्स में इनका एक बड़ा नाम था अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्योंकि इतने एजेड लीडर थे, काफी रिस्पेक्टेड भी थे। इनको हाल ही में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था, जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसके दौरान उन्होंने लौटा दिया था। बट एनीवे, अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन विच वी लॉस्ट दिस वीक। एंड इससे पहले अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खबर है। जून के महीने में होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, उसके लिए हमारी टीम अनाउंस हो गई है, जिसको रोहित शर्मा कैप्टन करेंगे, विराट कोहली भी होंगे उसमें, श्रेयस अय्यर को बाहर रखा गया है, और हमारे दामाद जी केएल राहुल वो अभी भी टीम में। भाई बीसीसीआई वालों का पता नहीं कौन सा सीक्रेट पता है उसको। 2 और पॉइंट, अजिंक्य रहाणे की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। अजिंक्य रहाणे को खेलते देखा आजकल किसी ने? कहां राहुल द्रविड़ वाला क्लास था उसका, आजकल मैथ्यू ईडन की आत्मा आई हुई है। एंड लास्ट इज के इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह अभी भी टीम में नहीं है। एंड दिस इज कंसर्निंग फॉर मेनी क्रिकेट फैंस, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर है जो अब काफी टाइम से स्पोर्ट्स से बाहर है। कोई उनको इंजरी हुई थी जो ज्यादा क्लैरिटी दी नहीं गई। पहले बताया कि भाई वर्ल्ड कप खेलेंगे, फिर वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रहे थे, फिर आईपीएल खेलेंगे, अब आईपीएल भी नहीं खेला है, और अब वो WTC के फाइनल से भी बाहर हो गए। तो एक बड़ी असमंजस है कि इंजरी तो हुई है, बट वो कितनी सीरियस है, इस चीज की क्लैरिटी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए आप देखते हैं इस हफ्ते की कुछ नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस। एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप एक बार में कितनी बीवी रख सकते हो? सॉरी यार, न्यूज आई है। मामला है बिहार का, जब जहां पर जातिगत जनगणना हुई यानी कि कास्ट सेंसस हुई, तो वहां पर 40 महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम बताया, मिस्टर रूपचंद। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो 40 पत्नी का एक पति। प्लेबॉय सुना था, ये प्लेमैन है। अब इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि जहां ये जनगणना हो रही थी वो एक रेड लाइट एरिया था, और इन महिलाओं में से कुछ सेक्स वर्कर्स थी, और रूपचंद जो है वो एक इंसान का नाम नहीं, लोकल लिंगो में इसको कहते हैं। तो जब पूछा गया कि पति का क्या नाम, उन्होंने बोला भैया रूपचंद। पति कौन? रूपचंद। न्यू वर्ड इन माय वोकैब। अगली मस्त न्यूज है प्यार के परिंदों से रिलेटेड, और वो आती है महाराष्ट्र से, जहां पर रायगढ़ में वीकेंड्स पर एक लड़का बाइक चोरी किया करता था। ठीक है। और हर बार जब वो बाइक चोरी करता था, पीछे एक लड़की बैठी होती थी। मतलब चोरी सीना चोरी सुना था, चोरी लड़की बाजी। पता चला कि जो लड़की पीछे बैठी है ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और दोनों साथ में बाइक चुराते थे ताकि जब रास्ते से निकले तो पुलिस को लगे ये पति पत्नी और शक ना हो। वाह, सही खेल गया बेंच। अच्छा, क्या आपके पास गर्लफ्रेंड है? उसका डैडी है असली वाला, समझ रहे हो? फर्ज करो ऐसा हो कि आपकी गर्लफ्रेंड के पिताजी आपके रिश्ते से राजी ना हो, तो क्या करोगे? यूपी वालों से सीखो। लखनऊ में एक लड़का लड़की घुमा रहा था, लेकिन लड़की के अब्बू को ये रिश्ता मंजूर नहीं ना, तो उसने सोचा कि क्या करूं, ऐसा क्या किया जाए कि भाई सांप भी मर जाए और बेटी भी लाठी भी ना टूटे। तो इस चालाक लोमड़ी ने गर्लफ्रेंड के पापा का फोन चुराया और पुलिस के नंबर पर सीएम योगी को मारने की धमकी दे डाली, क्योंकि इसे पता था कि ऐसी हरकत अगर करेंगे तो जिसका फोन होगा उसको पुलिस पेल देगी। बड़ा हरामी हो बेटा। एज एक्सपेक्टेड पुलिस ने उठा लिया, पहले पापा को और फिर इनको। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। इस मामले में शायरी के तौर पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इरशाद, कि सोनिया का बेटा इंदिरा का पोता है, सोनिया का बेटा इंदिरा का पोता है, लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत बेकार होता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। अच्छा, जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि हम अपने कंटेंट के जरिए हर हफ्ते 1 मिलियन लोगों तक पहुंचे। अभी हम उसके आधे मार्क तक पहुंच पाए, लेकिन पूरे लोगों तक पहुंचना है तो वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। इस हफ्ते 2 पॉजिटिव न्यूज आई, जल्दी से बता देता हूं। रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू कि इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो जब भी किसी कंट्री का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो वहां का डायरेक्ट कोरिलेशन वहां की इकोनॉमी से होता है। और इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने निकाली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग, और अब हम 140 देशों में से 38वें स्थान पर आ गए हैं। एंड देखो, मोदी सरकार की स्कीम्स में 50 प्रॉब्लम गिना सकते हो, लेकिन एक चीज जो एनडीए सरकार की पॉलिसीज में कांस्टेंट रही है वो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, इनका कैपेक्स एक्सपेंडिचर, और ये जो डिजिटाइजेशन पे काम कर रहे हैं वो, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सरकार है, धंधे वाले लोग हैं, तो ये उसी
उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। रोड्स बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे तो उससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। केस इन पॉइंट, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के जो पोर्ट डिलेज हैं वो 70% तक कम हो चुके हैं। अब यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कार्गो आता है, जो माल आता है, वो सी पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर लगा जाता है, कस्टम क्लियरिंग में टाइम लग जाता है, फिर जब वो ट्रैवल करता है तो रोड्स इतनी एफिशिएंट नहीं होती, तो धंधे में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस चीज में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसका असर इस रैंकिंग में दिख रहा है। अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो थिंक स्कूल नाम का एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक गुड़गांव बेस्ड इंस्टीट्यूट ने मिजोरम को एज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन द कंट्री का दर्जा दिया है। मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा स्टेट है। इस रिपोर्ट ने 6 पैरामीटर नापे जिसपे मिजोरम सबसे अच्छा पाया गया, विच वर वर्क रिलेटेड इश्यूज, फैमिली रिलेशनशिप, सोशल इश्यूज, पेंडेमिक का क्या असर रहा है, रिलीजन का क्या रोल है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। आई ट्रांसलेट इट फॉर यू। इसकी वजह जो रिपोर्ट ने बताई वो ये कि एक तो जो मिजोरम का लिटरेसी रेट है वो 100% है। वो एज अ सोसाइटी एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं वो उनका पहला प्रायोरिटी रहे कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए। दूसरा, जो मिजोरम की सोसाइटी है ना, बहुत सहज है, एक कास्टलेस सोसाइटी है। वहां धर्म जात का जो रोड़ा होता है ना, जो बाकी स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, मिजोरम में ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि जेंडर इक्वालिटी बहुत है, लड़का लड़की में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते वो लोग, और माँ बाप अपने बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर नहीं डालते। जो करना है करो, अपने हिसाब से करो। ये इस रिपोर्ट में बताया, और अगर कोई मिजोरम से देख रहा है और आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जनाब क्या चल रहा है? इससे पहले इस सेगमेंट में आगे बढ़े, आपको एक सुंदर सा कवर सॉन्ग सुनाना चाहूंगा। गाना लगाओ जी। तो एक इंस्टाग्राम यूजर हैं जो गाना गा के वीडियोस अपलोड करते हैं, और उनकी मधुर आवाज सोशल मीडिया को इतनी पसंद आई कि ये वीडियो वायरल चला गया। कमेंट्स पढ़ो। नाइस हिडन टैलेंट, प्लीज कीप इट हिडन। निकी मनोज, सेलिना गोस्वामी, मुंबई आपके पास आ रहा है। जतिन बीबर, हरियाणा ग्रांडे, मैनी डायरेक्शन, डिक्सी स्क्वाड, सोजा कैट, आप मुंबई आ रहे हैं पर पैदल। जस्टिन बब्बर, 45 मिनिमम, ऑटो ट्यून इज यूजिंग हिम। एड चूरन और ब्रूनो मंगल, कान्ये ईस्ट, हरी स्टाइल्स, ट्रेविस सिंह, एड श्रीखंड, डोजा चैट, लॉस्ट डायरेक्शन, जे होपलेस। बट दर्शन भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना तुम बढ़िया गा रहे हो, गाते रहो, बस उसे इंटरनेट पर अपलोड मत करना। मैरिज फंक्शन एग्जिस्ट, सम चिल्ड्रन विदाउट एनी रीजन। कुछ बच्चे होते हैं शादी में जबरदस्ती दौड़ते ही रहते हैं, पता नहीं यहाँ वहां नाचते रहेंगे, किसके लावारिस घूमते रहते हैं। मैं अपने बचपन की बात नहीं कर रहा। ट्रेविस स्कॉट बिकम्स MC Stan with AI। भगवान जी थोड़ी गर्मी कम कर दो। भगवान जी थिंकिंग अबाउट मई एंड जून। तो मुझे ही पसीना आ रहा है रिकॉर्ड करते करते यार, गर्मी तो बहुत हो रही है। धोनी साहब सुप्रीमेसी, MS धोनी TMKOC के बाबूजी, लास्ट में सबको ज्ञान देना। डेलीआइट, बस ले या ओला, फ्रेंड मेट्रो से चलते हैं। डेलीआइट, चीची सवेरे सवेरे मेरे को यही देखने का है क्या? तुमने रिसेंटली 2 वीडियोस देखी जो मेट्रो से आई? भाई मुझे लग रहा है लड़कियों को बहुत जल्दी एक नुकसान होने वाला है। मेट्रो वाले बहुत जल्दी अपने सबसे आगे वाला डब्बा ओयो बनाने वाले हैं कि भाई जिसको करना है वहां करो। जो मैं बंद कमरे में फोन में देखने में डरता हूँ, दिल्ली मेट्रो में खुलेआम वो चीज हो रही है। जेम्स ऑफ रिप्लाईज, सन allow me to offer you my warmest congratulations. I'm certain that you'll remember today as the happiest in your life. Thanks dad, but the wedding's tomorrow. I know. Okay, नविका कुमार। 6 कालीनें बिछाई गई जिसकी कीमत तकरीबन कितनी है सोचिए। ये एंकरिंग कर रही है, ताने मार रही है। कालीन, कारपेट कितने? 1 लाख? नहीं, 2 लाख? बिल्कुल नहीं। 4 लाख? ना, 20 लाख रुपए के 5 कालीन आए हैं। देखो सही बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना, नविका कुमार एक दिन कोकिला बहन की जॉब खा जाएगी। टाइम्स नाउ कम ZTV ज्यादा लग रहा है मुझे। 6 कालीनें बिछाई गई। ओह माय गॉड, कीमत तकरीबन कितनी है सोचिए। कालीन, कारपेट नहीं, 1 लाख? नहीं, 2 लाख? नहीं। हिम्मत कैसे हुई केजरू भाई? लॉस्ट द मैच, धोनी डिडंट कम टू बैट। CSK फैंस, धोनी की अगर बैटिंग देखने को मिले तो CSK की जीत में मजा नहीं आता। क्या फायदा पीला पहनने का। 12-year-old influencer flexing about owning an iPhone and a smartwatch when I was 13-year-old. Flexing about owning a Trimex pen and a Camlin 0-point lead pencil. और याद है बहुत स्टाइलिश तरीके के पेंसिल बॉक्स आते थे। कोई मैग्नेटिक वाला लाता था, कोई 2-3 फ्लोर वाला लाता था। और याद है वो पेंसिल बॉक्स आते थे जिनके ऊपर वो गेम हुआ करता था।
पजल वाला, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे जो बॉल पहुंचानी होती थी, मैं दिन भर वही खेलता रहता था। तभी आज यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, वरना कहीं जॉब लग जाती। वॉच, केरला इज अ स्टेट ऑफ अवेयर एंड एजुकेटेड पीपल, हार्ड वर्क एंड ह्यूमिलिटी ऑफ पीपल आर हियर इन देयर आइडेंटिटी, पीएम मोदी इन तिरुवनंतपुरम। तो फिर आप क्यों चले गए वहां? अभिषेक भाई, जितना आपका ट्वीट चला है ना, उतना ही आपके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। रिव्यू, किसी का भाई किसी का जान, एन एक्सीलेंट स्क्रिप्ट, ब्रिलियंट एक्टिंग, सोलफुल म्यूजिक एंड परफेक्ट डायरेक्शन, ऑल रूइंड। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये इसका बेटा तो नहीं है? नॉट गेटिंग मैरिड टिल आरसीबी विंस आईपीएल ट्रॉफी, विल नॉट जॉइन स्कूल अंटिल आरसीबी विंस आईपीएल। फिर तो तुम बड़े होकर चाय की फ्रेंचाइजी बेचना भाई, पढ़ाई लिखाई तो होने से रही। ऐसे ही अगर आपको भी इंटरनेट पे कुछ इंटरेस्टिंग और फनी मीम्स मिलते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, हम अगले एपिसोड में उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ये था आज का एपिसोड, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और हाँ, अपना ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।